दोस्तों, जहां वक्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी मैदान छोड़कर चले गए, राहुल गांधी सीधा घर में घुस गए। दोस्तों, मैं मानती हूँ चुनाव जो होते हैं ना, वो मुद्दों पर लड़े जाते हैं और मुद्दों पर जीते जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जाति जो है हमारे देश में, वो जाति नहीं, एक सच्चाई है कि जाति पर चुनाव न केवल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जाति के बेस पर टिकट बंटवारे होते हैं, जाति के बेस पर चुनाव लड़े भी जाते हैं, कई बार जीते भी जाते हैं। लेकिन अगर ये कोई सोच ले कि केवल जाति के मुद्दे पर ही उसका पूरा का पूरा चुनाव टिका हो सकता है, या किसी खास एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ बोलकर उसका पूरा का पूरा चुनाव टिका हो सकता है, तो ये बीजेपी इस तरह की गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि गलतफहमी लोकसभा चुनाव में उसकी दूर हो चुकी है। लेकिन हैरानी तब हुई दोस्तों, जब हरियाणा में भी बीजेपी ने वही गलती करी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जहां अपनी रैलियों को 3 दिन पहले ही पैकअप करके झारखंड जैसे राज्य में कूच करने चले गए, वहां चुनावी शंखनाद कर दिया, वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा में आखिरी दिन के आखिरी घंटे तक प्रचार किया। कल शाम 5 बजे तक का वक्त था और 5 बजे तक राहुल गांधी मैदान पर टिके रहे और प्रचार करते रहे। राहुल गांधी ने न केवल ताबड़तोड़ रोड शोज किए, बल्कि पूरी 3 दिन की यात्रा करके कांग्रेस पार्टी के लिए ज़बरदस्त माहौल बनाया, जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा ही होगा। लेकिन इस बीच एक बिल्कुल अलग तरह की वीडियो राहुल गांधी ने शेयर की है। आज जब कोई भी प्रचार नहीं कर सकता, राहुल गांधी ने जब 3 दिन की इनकी यात्रा थी हरियाणा में, उस वक्त की एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा राहुल गांधी तो इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, लोगों के घर जाते रहते हैं, खाते रहते हैं, या फिर किसी मोची के पास चले जाते हैं, या किसी बढ़ई के पास चले जाते हैं, या मैकेनिक के पास चले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उससे अलग है। यहाँ राहुल गांधी हरियाणा के लोगों के घर में पहुँचे, उनकी खाट में बैठे, उनका परोसा गया खाना खाया, लेकिन उनके उन मुद्दों पर बात की जो इस चुनाव में बहुत दबी जुबान बोले जा रहे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियां की, लेकिन 4 रैलियां की ना, और बीजेपी ने 10 साल सरकार चलाई है हरियाणा में। लेकिन इसको खुलकर बहुत कम लोगों ने बोला कि हरियाणा में नशा एक समस्या है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी कई रैलियों में बोलते रहे, राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में बोली, और आज जब वो इन महिलाओं से बात कर रहे थे तो महिलाओं ने भी बोला कि नशा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अमूमन घर घर तक पहुंचे नशे को हम पंजाब से कनेक्ट करते हैं, उड़ता पंजाब। लेकिन अब हमारे देश में हालात ये हो गए हैं कि कई राज्य उड़ रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा जैसा सक्षम राज्य, जहां एक वक्त में प्रति व्यक्ति आय नंबर 1 हुआ करती थी, उस हरियाणा में नशा बढ़ रहा है। और जब राहुल गांधी ने लोगों से पूछा, महिलाओं से पूछा, क्योंकि महिलाएं सब जानती है घर के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या बजट है, महिलाओं को सब पता होता है घर का। तो महिलाओं ने बताया कि बेरोजगारी और नशे की समस्या कैसे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि लड़कों के पास रोजगार नहीं है तो वो बेमतलब नशा कर रहे हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, इसको लेकर भी बहुत कम बात हुई। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा अपनी रैलियों में स्थानीय मुद्दों का जिक्र करते रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या बनी है हरियाणा में। खास तौर पर फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की कई समस्याएं पैदा हुई हैं, और यहाँ के लोग भी बताते हैं, गांव देहात के लोग, कि लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या है। अब उतना सिक्योर फील नहीं होता, उतना सुरक्षित महसूस नहीं होता जितना पहले महसूस होता था। उसकी वजह जब राहुल गांधी ने पूछी, तब भी लोगों ने कहा लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो आप देखिए दोस्तों, कितना अजीब सा ये एक चक्र बन गया है, जिसमें रोजगार ना होना, लड़कों के पास रोजगार नहीं है तो वो नशे की तरफ जा रहे हैं, लड़कों के पास रोजगार नहीं है तो क्राइम रेट बढ़ रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ब्रह्म ज्ञान दे रही हूँ, सबको पता है कि किसी राज्य में अगर भीषण आर्थिक समस्या होगी तो वहाँ क्राइम रेट बढ़ेगा। वहीं उन राज्यों की आप जिक्र कर लीजिए दोस्तों, जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जहाँ पर एजुकेशन रेट ज़्यादा है, जहाँ रोज़गार बेहतर है बाकी राज्यों से, वहाँ क्राइम रेट भी आपको कम मिलेगा। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन हरियाणा जैसे राज्य में पूरा का पूरा चुनाव निपट गया दोस्तों, और बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी? दलितों का अपमान। हैरानी इस बात की है कि इस मुद्दे की हवा भी राहुल गांधी ने अपनी आखिरी रैली में निकाल दी। कैसे? दोस्तों, बीजेपी के सबसे बड़े दलित नेता अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस से ही आए हुए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक तंवर ने राहुल गांधी की आखिरी रैली में वो कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। 1 घंटे पहले तक बीजेपी की सभाओं में बीजेपी की तारीफें कर रहे थे और लोकसभा चुनाव लड़ा है बीजेपी के टिकट पर। चलिए, ये तो सियासी दांवपेच है, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा चुनाव दलितों के अपमान पर लड़ सकती है और जीत सकती है। दोस्तों, चुनाव कभी एक मुद्दे पर नहीं
लड़ा जाता। चुनाव में कई मुद्दे होते हैं, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं। ये बात सही है कि किसी खास समुदाय की अस्मिता एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन क्या आप उसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव रच देंगे? ये गलत होगा कहना। इस पूरे की पूरी वीडियो को देखें दोस्तों, राहुल गांधी जिसमें वो लोगों के बीच बैठे हुए हैं और उनसे उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। अरे के इसमें हरियाणा में नशा ज्यादा हो रहा है, टीके तक लगाने लग गए हैं बच्चे। नशा क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगार है, काम धंधे काबिल हो तो नशे करने का टाइम नहीं लगे तो नशे करते हैं बच्चे। ड्रग्स भी है, सुल्फा है, फीम भी है, टिक्के भी हैं जी। पहले ये पंजाब में होता था, पंजाब से भी ज्यादा बढ़ रहा है जी हरियाणा में। अब यहाँ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है पंजाब से भी। सबसे ज्यादा महंगाई की चोट आपको कैसे लगती है जी? हमारे खाने में, पेट्रोल में, कहाँ किस चीज में लगती है? पेट्रोल में भी लग सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस इतनी है। आप प्राइवेट स्कूल में भेजती है? हमारे बच्चे सरकारी में भी पढ़ाए जब वो हो गया। और कोई बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी में जहाँ जी सरकारी में ठीक नहीं होते, फिर प्राइवेट में भी ले जाऊँ उठा के। मगर आजकल सब कुछ प्राइवेट हो गया, सब कुछ प्राइवेट। नशा। और ये कैसे खत्म करी जाएगी? रोजगार मिलेगा जब काम वो करेंगे तब तो नशा खत्म होगा। मतलब आपको लगता है कि नशा बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है? हाँ जी। मतलब आपको नहीं लगता कि आपको घेरा जा रहा है? अग्निवीर, बेरोजगारी का महंगाई और महंगाई, टमाटर देख लो, सब्जी देख लो, कुछ भी, किसान के काले कानून, ये सारे के सारे मतलब आपको एक प्रकार से घेरने का काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको घेर कर उनका जो पैसा है उनकी जेब से निकालो और अरबपतियों की जेब में डालो। आप स्कूल के लिए पैसा देते हो, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, आपके जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आता नहीं है। सर मेन जो लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गली में माँ बाप ने खेलने के लिए छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद वो मिले ही नहीं है गली में। बच्चा, आपको डर लगता है? डर लगता है। कारण क्या है इसका? बेरोजगारी है या कुछ और कारण? बेरोजगारी है जी। बेरोजगार होंगे बच्चे, इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो और क्या करेंगे? नौकरी हथियार नशा है और यो लूटपाट है, यो चल लगा। तो ये जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं और फिर इनको ये सेना से निकालेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? पहले क्या होता था कि हमारा किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगाता था, पहलवान बनाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करते थे। अब कोई नहीं भेज रहा, कहाँ भेजेंगे 4 साल नौकरी करने? बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है आगे। क्यों भेजेंगे हम ऐसे रास्ते पे बच्चे को कि जहाँ फ्यूचर ही नहीं है? आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? यार रेसलर है जी। अच्छा, कुश्ती क्यों शुरू की तुमने? मतलब कुश्ती की, फुटबॉल या कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं खेला? ये गेम बढ़िया लगता था और गेम में जैसे टीम होती है तो एक टीम के ऊपर खड़ा होना, एक अकेलेपन पर खड़ा होना तो अलग ही बात होती है। और सबसे अच्छा दाव कौन सा लगता है आपको? अटैक, अटैक में क्या? डबल लेग अटैक। डबल अटैक।